प्रभात एक शिकारी था। वो रोज कुछ ना कुछ शिकार करके लाता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर देख रहा था कि तभी एक बड़ा सा शेर उसको खाने के लिए आगे आया। प्रभात ने जैसे ही देखा वो तुरंत भाग के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो शेर वही पेड़ के नीचे उसको खाने के लिए इंतजार करता रहा। प्रभात ने डर के मारे तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मगर जैसे ही देखा पेड़ के ऊपर पहले से ही एक चीता वहां पर सोया हुआ था। तभी वो शेर ने चीता को कहा, अरे ओ चीता भाई, वो मनुष्य को तुम एक धक्का दो, वो आके मेरे मुंह में गिरेगा। मुझे जोरों की भूख लगी है, मैं आज इसे खा के पेट भर के यहाँ से जाऊंगा। चीता ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे शरण में आया है। मैं देख रहा हूँ वो तुम्हारी वजह से डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया है। जो मेरे शरण में आया है उसकी सुरक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। वो कितने भरोसों से पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। अगर मैं उसको धक्का दूंगा तो उसका भरोसा भी टूट जाएगा। ये बात सुनकर प्रभात का मन बहुत ही खुशी से भर गया। उसने सोचा, ओहो, भगवान की कृपा से आज मेरी जान बची। कितनी बड़ी मुसीबत से राहत मिली। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद चीता की आंख लग गई। तभी शेर ने जैसे ही देखा चीता सो रहा है, तभी उसने प्रभात से कहा, अरे ओ शिकारी, देखो वो चीता अभी सो रहा है। तुम उससे धक्का दे दो, वो नीचे गिरेगा। मैं उसे खाकर अपना पेट भर के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रभात तो बहुत ही स्वार्थी था। उसे उसके मतलब से काम था। दूसरों के नुकसान के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। खाली उसको ही कैसे कुछ फायदा मिले वो उसी में ही खुश रहता था और उसी को ये खाली सूझता था। इसीलिए उसने जैसे ही देखा चीता की आंख लग गई है, प्रभात ने चीता को एक जोरों की धक्का दिया। मगर ये तो उस ऊपर वाले की कृपा है, जिसकी कृपा से चीता ने गिरते गिरते एक पेड़ की डाली को पकड़ लिया और वहां पर लटक गया। शेर ये सब देखते हुए कहा, देखा चीता भाई, देखा इस मनुष्य को, उसका स्वार्थ नहीं निकला तो कैसे वो तुम्हारे उपकार को भी भूल गया। अभी थोड़ी देर पहले तुमने उसकी जान बचाई, मगर वो उसका परवाह ना करते हुए कैसे तुमको मेरे मुंह में धकेल दिया। देखा तुमने? चीता ने कहा, हाँ, मुझे पता है। उसने उसकी प्रकृति, उसका गुण दिखाया। मुझे मेरी प्रकृति और मेरे गुण दिखाने दो। मेरे गुण में, मेरी प्रकृति में ऐसा है कि शरणागत को हमेशा सुरक्षा देना चाहिए। अभी भी वो मेरा शरणागत है, मैं कैसे उसको फेंक सकता हूँ। शेर भाई, तुमने तुम्हारा प्रकृति दिखाया, तुम्हारा गुण बताया। तुमको खाली आहार चाहिए। वो मैं हो सकता हूँ, नहीं तो ये शिकारी हो सकता है, मगर मेरा प्रकृति तो ऐसा ही नहीं है। देखो, ये शिकारी स्वार्थी तो है, उसका फायदा देखता है। थोड़ी देर पहले उसको उसकी प्राणदान मिली, ये भी उसने नहीं सोचा, नहीं देखा। फिर भी वो मुझे मारने के लिए धक्का दिया। मगर मेरा विचार कहता है मैं कभी भी इसे धक्का ना देके उसका हानि ना करूं। ये सब सुन के शेर वहां से चला गया और प्रभात चीता से एक बड़ा सा उपदेश लेके नीचे उतरा और वो स्वार्थी बना था, इसके लिए
उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ। वो रास्ते भर यही सोचता रहा, अरे मैं कितना बुरा हूँ। वो एक पशु होके मुझे ना खाके मुझे छोड़ दिया, अगर मैं इंसान होके उसको शेर के मुंह में दे रहा था। धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं इंसान कहने के लायक ही नहीं हूँ। ऐसे बहुत ही पश्चाताप करते हुए वो अपना शिकार का काम छोड़ दिया। कई सारे पाप करने से खुद को बचा लिया। उस दिन से वो खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करने लगा। उसको जीवन में एक बड़ी सी शिक्षा मिली। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।